देखो हम घातांकरण के नियम देखते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं घातांक के नियम, मतलब इंडस्ट्रीज हो। देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जैसे a की पावर m मल्टीप्लाई a की n बराबर क्या होता है a की m प्लस n होता है। मतलब गुणा में क्या होता है, पावरों का योग होता है। ठीक, जैसे कुछ भी होता 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 बराबर कितना होता था 3 की पावर 8। जैसे कुछ भी होता x की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर 2 बराबर क्या हो जाता है x की पावर 5। समझ आया? ठीक, जैसे कुछ भी होता 7 की 3 7 की 2 बराबर कितना हो जाता 7 की 5। मतलब ये तो पता है मैं, गुणा में पावरों का योग हो गया। ठीक है ना। इसके बाद सेकंड रूल भी बात यही है। देखो सेकंड में क्या होता है हमारा, a की पावर m अपोन में a की पावर n, a की पावर m माइनस n। कुछ भी होता जैसे हमारा कोई भी ले लो एनीथिंग नंबर, जैसे भैया 3 की पावर 5 अपोन 3 की पावर 3 बराबर क्या होता 3 की 5 माइनस 3 कितना होता 3 की 2। बेशक 4 की भैया पावर 8 अपोन 4 की 2 बराबर कितना आता 4 की 6। बेशक होता भैया 8 की पावर 11 बटे 8 की पावर 3 बराबर कितना आ जाता भैया 8 की पावर 8 आ जाता। आए दोनों रूल समझ में। आगे देखो छोटे छोटे रूल है, आराम से समझ में आते रहेंगे। जैसे तीसरा रूल है हमारा, जैसे a की पावर m ब्रैकेट लग रहा है उसके ऊपर n, क्या करना होगा हमें a की पावर m मल्टीप्लाई n। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है m गुणा n। ठीक, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ये सवाल भी आप इजी से करोगे। देखो जैसे कुछ भी होता 3 की 4 और उसमें ये है, कुछ नहीं करना 3 की पावर 8। जैसे कि ये दे रखा होता 7 की 3 अपोन 4 क्या कर देते 7 की पावर 12। ये भी हो गया। देखो आगे, देखो आगे भी रूल हमारा, इससे आगे देखते हैं फोर्थ रूल। जैसे दे रखा होता a v की पावर भैया m, तो क्या कर दोगे a की m मल्टीप्लाई v की m। कुछ भी होता भैया जैसे x y की पावर m होता तो क्या कर देते x की m मल्टीप्लाई y की m। कुछ भी होता भैया a c की पावर 4 मतलब a की 4 c की 4। देखो अगर रूल भी यही है, अगला भी यही है हमारा रूल। अगर हमारा फिफ्थ होता क्या करते a बटा v की पावर भैया m, इसका मतलब क्या हो जाता a की m अपोन v की m। छोटे छोटे रूल हैं, इन्हें देखते चलो, क्योंकि अगर सवाल करोगे आराम से करते जाओगे, 5 सेकंड के अंदर आप कोई भी सवाल कर लोगे। देखो ध्यान से, जैसे ये होता 3 बटा 4 की पावर भैया 2, तो 3 की 2 और 4 की 2 हो गया। बेशक कुछ भी होता 8 बटे 5 की पावर भैया 3, 8 की 3 बटे 5 की 3। ये भी आराम से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। रफ करूं इसे भी। एक बात ध्यान रखना, अगर a की पावर माइनस n है बराबर क्या होता है 1 अपोन a की n। जैसे 3 की पावर माइनस 5, ये सवाल बहुत आएंगे आपको, ध्यान से देना, इंपॉर्टेंट है ये वाला रूल। जैसे 1 अपोन 3 की पावर 5, 6 की पावर माइनस 3 होता 1 अपोन 6 की पावर 3 हो जाता है। जैसा कुछ भी है 8 की पावर माइनस 3 1 अपोन 8 की पावर 3, ये उल्टा होता है। अगर ऐसे भी दे देता बाय चांस a की पावर n, तो 1 अपोन a की माइनस n कर दे। ठीक, जब ये हो गया तो एक छोटी सी बात और है, उस पे भी छोटा सा ध्यान रखना। जैसे कुछ भी दे रखा है a की पावर 0 बराबर 1 होता है, मतलब ऐसे दे रखा होता 3 की पावर 0 1 भैया 100 की पावर 0 बराबर कितना होता है 1।
1000 की पावर कितना होता? 0 बराबर कितना होता? 1। कुछ भी हो पावर का मतलब क्या होगा? 0। पावर 0 है मतलब वैल्यू 1। ये सवाल ये देखा हमारे जो भी हमारे घातांक के नियम है, आराम सारे सवाल घातांक के इसके ऊपर डिपेंड है। देखा देखते हैं सवाल आप 5 सेकंड के अंदर कर दोगे। मैं आपको बेसिक से लेकर ट्रिक तक चलूंगा, 0 लेवल से 100 लेवल तक। देखो जैसे हमारा ये करनी में है, मतलब कोई भी शर्त ए की एन और भार भी एन है, बराबर क्या आता है? ए ही आता है। जैसे होता भैया हमारा 3 की पावर 5, भार कितना है? 5 बराबर 3 ही आएगा। ये आता कैसे मैं तुम्हें बिल्कुल डिटेल बताता हूँ। जैसे दे रखा होता हमारा ए की स्क्वायर और भार स्क्वायर रूट होता है ना, ये रूट होता है स्क्वायर रूट, बराबर क्या करते थे हम? ए की 2, इसका मतलब 1/2 होता है पावर पे, ये खत्म हो जाता, क्या आ जाता? ए आ जाता। जैसे होता भैया ए की पावर 4, ठीक, ए की पावर 4 है ये हमारा, ए की पावर 4 स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट दिखता नहीं है, जैसे नंबरों में 1 की में किसी की मल्टीप्लाई होती है, 3 में 1 की मल्टीप्लाई है, 1 दिखता नहीं है, होती है ऐसे। स्क्वायर रूट से स्टार्टिंग होती है, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, ऐसे स्क्वायर रूट हमें दिखता नहीं। मैं लगा रहा हूं तुम्हें समझाने के मारे। इसे क्या करते? ए की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कट जाता, ए की पावर 2 आता। अब तो डायरेक्ट लिख लो ऐसे, ए की पावर 16 का स्क्वायर रूट पूछा है, ए की पावर 8, ऐसे ए की पावर भैया 12 का पूछा है स्क्वायर रूट, ए की पावर 6। ये तो होते जाते हैं आराम से, अच्छी तरह सवाल होते जाएंगे। आगे देखो ये रूल, तुम्हें बस यही रूल समझना था हमें इस सर्च का, तो बस यही ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारा। आगे देखिए, अगर कुछ भी दे रखा होता, जैसे ए की पावर एन, बाहर एम होता, तो क्या आता भैया हमारा? ए की पावर एन मल्टीप्लाई 1/m, क्या आता? 1/m। जैसे 3 की पावर 5, ये हमारा 2 है, ये क्या आएगा? 3 की पावर 5/, तो इंपोर्टेंट है, बस ये 2 समझो और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। जैसा होता भैया 4 की पावर 3, बाहर 2 है, तो 4 की पावर 3/2, समझ गए? उतारो ये, देखो ये है 5 की पावर 4, 5 की पावर 8, मतलब क्या हो गया? 4 और 8 12, पावरों को जोड़ लेते हैं, 5 की पावर 12, मतलब 5 की पावर 12 आ गए। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। इस टाइप का कुछ भी सवाल है भैया, जैसे दे भी रखा होता 3 की पावर 4, 3 की पावर 8, 3 की पावर 10, 4 8 12, 12 10 22, 3 की पावर 22 इसका आंसर हो गया। कुछ भी दे सकता है ऐसा कोई भी सवाल। देखिए ये हमारा तीसरा सवाल है, कैसे होता है? कुछ नहीं दे रखा, ये क्या डिवाइड का मतलब क्या होता है? भाग होता। मैंने बताया था अगर ऐसे 5 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, भाग होता 5 की पावर 3, क्या होता? ये 5 की पावर 6 जुड़ के 6 हो गया और 3 इसमें से घट गया, तो 5 की पावर 3 ही तो बचा इसका आंसर। बिल्कुल यही बात ये है, बस ध्यान से समझना है। इसका मतलब क्या होता है भैया? जैसे 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 मैंने करना बताया था ना, रूट का मतलब 1/2 होता है, तो 5 की पावर 3/2 है। देखो 5 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, डिवाइड का मतलब इसे मैं 1/5 की पावर 3/2 लिख लो, इससे ये खत्म। तो बराबर क्या बचा हमारा? 5 की पावर a+2 बचा। जब हमारा 5 की पावर a+2 बचा, तो क्या हो गया? बेस सेम है, घातों की तुलना करने पर 3 बराबर a+2, तो a बराबर कितना आ गया भैया हमारा? 1 आ गया। आ गया ना? इसे भी करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट देखो इससे ये खत्म। खाली 5 की पावर 3 बराबर किसके है हमारा? इसके है। पावरों को इन दोनों की तुलना कर दो, 3 बराबर a+2, तो a बराबर कितना आ गया हमारा? 1 आ गया। हो गया। देखिए आगे करते हैं सवालों को हम।
देखते हैं इस सवाल को हम। इसमें क्या दे रखा है ये -1/2 की पावर 2 -2 बड़े ब्रैकेट -1। मैंने बताया था ना, अगर ऐसे है कुछ क्या होता है m गुणा n। अगर इस पे भी हमारा कोई क्यों होता तो गुणा क्यों हो जाता। 3 बार भी है मल्टीप्लाई होता जाएगा, कितनी बार भी ब्रैकेट दे रखा है मल्टीप्लाई होता जाएगा। जब मल्टीप्लाई होता जाएगा तो ध्यान से देखना, ये भी 3 बार है मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 दूनी 4 4 एकम 4 -1/2 की पावर कितना आ गया 4 माइनस माइनस प्लस 4, क्योंकि -2 -1 क्या हो गया प्लस का 4 हो गया ना। 2 दूनी 4 माइनस के 4 -4 एकम +4, क्योंकि -1 माइनस माइनस प्लस होता है। फिर -1/2 की पावर क्या है ये भैया हमारा 4 है। जब ये 4 है पावर इवन है तो वैल्यू क्या आएगी हमारी पॉजिटिव ही आएगी। तो 1/2 का मतलब क्या होगा 1/16 हो जाएगा। इस टाइप के सवाल भी उतारो। देखिए इस टाइप के सवालों को हम कैसे करते हैं। जैसे ये दे रखा, कुछ नहीं करना होता, बस ध्यान से इसके करो फैक्टर जो जोड़ के ये आए, इसके करो फैक्टर जो जोड़ के ये आए। जैसे 12 के ऐसे फैक्टर करो जोड़ के 7 आए, मतलब 4 तिया 12, 4 तिया 12। तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख दो 4√3, मतलब 2√3। क्या आ गया इसका आंसर। कुछ भी दे रखा होता ऐसे, अगर ऐसे भी दे रखा होता ना हमारा 18 के ऐसे फैक्टर करो जो जोड़ के 9 आए। 18 के ऐसे फैक्टर मतलब 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 +√3। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक, आराम से होते जाएंगे ऐसे सवाल भी, बस कुछ भी हो देखते हैं कर देना। ये है, कुछ करना थोड़ी है। 21 के ऐसे फैक्टर करो जोड़ के 10 आए, मतलब 7 तिया 21, 7 तिया 21 √7 +√3। क्या आ गया इसका आंसर। हो जाएंगे इस टाइप के सवाल। मैं ये सवाल करने को तुम्हें देता हूं। देखो जैसे इस टाइप का सवाल है, कुछ करना थोड़ी है। 15 के ऐसे फैक्टर करो जोड़ के 8 आए, 5 तिया 15, तो √5 -√3, बीच में माइनस है, माइनस प्लस है तो प्लस हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, हम ऐसे करते क्यों हैं। जैसे 8 बाई चांस +2 √15 होता, ये मतलब हम इसे ऐसा कर सकते थे 5 + 3 2 √15 कर सकते थे। ये दिखाई दे रहा है √5 का स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर है, तो क्या है 2√5 × √3। ठीक, ये है दिखाई दे रहा है। ये क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है ना हमारा √5 + √3 का स्क्वायर। इससे ये खत्म हो जाता तो हमारा √5 + √3 आता। बेसिक से भी करते हमारा यही आंसर आ जाता ना। ऊपर देख लो, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, √5 √3 आ जाता, ये हमारा आ जाता। ठीक, या बेसिक से करते यही आता। बात बेसिक की समझनी है हमेशा। बाहर हाँ हमेशा 2 होना चाहिए, 2 नहीं है तो 2 तुम्हें करना पड़ेगा अपने पास से, किसी भी तरह करो। 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 का भाग करो। 5 दे रखा होता तो कैसे करते, 2 की मल्टीप्लाई करते। ठीक, कुछ भी 2 हाँ है नहीं तब भी क्या करते मल्टीप्लाई करते। आगे सवालों में देखते हैं, ध्यान से देखना। इस सवाल है, अच्छा सवाल है। जैसे ये है द स्क्वायर रूट ऑफ 3 - √5, इसका निकालना है स्क्वायर रूट 3 - √5 का निकालना है। मैंने बताया बाहर 2 होना जरूरी है। अगर 2 नहीं है, 2 हमारा नहीं है तो क्या कर लोगे हम,
2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे। 1 मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 6 माइनस 2 रूट 5 हो गया है। 1/2 तो है ही हमारा। 2 मतलब ये रूट के अंदर ही है 1/2। इसे हम बाहर को भी लिख सकते हैं, तो 1/√2 लिख लेंगे। अब इसका तो मैं तुम्हें अच्छी तरह करना बताया, ध्यान से दो। इसके फैक्टर ऐसे करो जो जोड़ के ये आए। क्या करना है? इसके फैक्टर ऐसे करो जो जोड़ के 6 आए। इसके फैक्टर देखो, धीरे धीरे सवालों का स्टैंडर्ड बढ़ता चलेगा। ध्यान से देखना, सारे सवाल करते चलोगे A to Z। मेन एग्जाम में सवाल आए हुए हैं ये CGL के मेन में। देखो 5 एकम 5 जोड़ में कितना आया? 6, मतलब रूट 5 माइनस 1। हाफ तो बाहर है ही रूट में, इसे रूट में लिख लेते हैं। ठीक हो जाएगा, करो। इस टाइप के सवाल को भी देखना। जैसे ये है 12 6 रूट की 3 का स्क्वायर रूट निकालना है। मैंने बताया हाँ 2 होना चाहिए। 2 के लिए क्या कर सकते हो तुम? 12 प्लस 2 इंटू 3 रूट 3 कर सकते थे। ठीक, एक बात ध्यान दो, 16 का मतलब क्या होता है? 4। 25 का मतलब क्या होता है? 5। रूट 9 का मतलब क्या होता है? 3। ये होता है 3 का मतलब रूट में 9 होता है, उसका स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर रूट चढ़ा के लिखेंगे फिर हमें। ठीक, ऐसे ये है। अगर अंदर लिखना है तो इसे हम क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। क्या लिखना होगा हमें? मल्टीप्लाई में 9 लिखना पड़ेगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 12 2 रूट कितना लिखेंगे हम? 27। 27 के ऐसे फैक्टर करो जोड़ के जो 12 आए। ठीक, ये ऊपर ही हो गया बात। मैं तुम्हें थोड़ा समझाने के लिए लिखा है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार समझ जाओ, कोई भी सवाल 5 सेकंड से फालतू नहीं होने का। पूरे मैथ की गारंटी देता हूँ। किसी से सारे सवालों की गारंटी तो लेता नहीं हूँ, लेकिन जो भी ट्रिक के सवाल है 5 सेकंड से फालतू कोई टाइम नहीं लगेगा। 80% सवाल हमारे ट्रिक बेस्ड पे होते हैं। वो सवाल 80% तो देखते हैं हो जाएंगे 5 सेकंड। 20% होते हैं आराम से कर लेंगे, टाइम बहुत रहता है पेपर के लिए भी। देखो इसके फैक्टर करें 9 तिया 27, मतलब रूट 9, मतलब रूट 3, मतलब क्या आ गया? 3 प्लस रूट 3। ये क्या आ गया हमारा इसका आंसर। ठीक, देखो हो जाएगा ना आराम से। देखो उस टाइप का सवाल ही है। 14 प्लस 6 रूट 5 का स्क्वायर रूट निकालना है। मैंने बताया बाहर 2 होना चाहिए, मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 है, 3 अंदर जाएगा 9 हो जाएगा। 9 पंजे 45। 45 के ऐसे फैक्टर करो, 45 के ऐसे फैक्टर करो जोड़ के 14 आए। 9 पंजे 45, तो मतलब क्या आगा? रूट 9 प्लस रूट 5, मतलब कितना आ गया? 3 प्लस रूट 5। देखा, प्रैक्टिस होगी, सवाल आराम आराम से करते चले जाओगे। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। मैं सवाल कर दूंगा 5 सेकंड में, आपको करने हैं पर 5 सेकंड में। आप 5 सेकंड के अंदर सब कर सकते हैं सवाल, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखो सवाल जल्दी करने हैं तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो डेली जितना वर्क मैं कराऊंगा, कम से कम वो तुम्हें 3 बार प्रैक्टिस में लाना है, तब आप 5 सेकंड के अंदर कर सकते हो। अगर आप डेली 3 बार कर लेते हो तो फिर तुम्हें डेली रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, एक चैप्टर दोबारा उसे करने की जरूरत नहीं है। ऐसे तुम्हारा 2 महीने में मैथ कंप्लीट हो जाता है, और 2 महीने के बाद फिर कभी भी मैथ को रिवाइज करने की जरूरत नहीं। पर डेली 3-3 बार, कम से कम डेली 2 घंटे मैथ को देने होंगे क्लास से अलग। देखो बेशक दोबारा समझ लो, इस सवाल कोई दिक्कत नहीं। तो देखो मैंने बताया था बाहर 2 होना चाहिए। 2 इंटू 3, 3 को अंदर पहुंचाते हमारा 9 हो जाता। 5 मल्टीप्लाई रूट में 9 हो गया। इसके फैक्टर करते 9 पंजे 45, रूट 9 रूट 5 लिखते तो हमारा यही आता। देख लो द्वारा, देखो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे ये क्या लिखते हैं हम? 14 प्लस 2 इंटू 3 रूट 5 लिखा। 14 2 5 मल्टीप्लाई 9, मल्टीप्लाई 9 है। 5 दिन 45, इसका मतलब कितना है? 45 है ना। ये कितना है? 45 है इसका मतलब। तो हम 45 के ऐसे फैक्टर 9 पंजे 45, तो मतलब रूट 9 प्लस रूट 5, मतलब 3 प्लस रूट 5 हो जाएंगे सारे सवाल एक्सरसाइज के।
उम्मीद है कि आप सभी इस चैप्टर के सवाल जो मैंने कराए इस टाइप के कर लोगे और मैं नेक्स्ट क्लास अपनी कर डालता हूँ।